अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट टिप टॉप मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है। मीठी ईद पे तो हर कोई तैयारी करता ही रहता है। हम आईब्रोज भी बनवा लेते हैं, फेशियल भी करवा लेते हैं, हेयर कटिंग भी करवा लेते हैं और शॉपिंग भी कर लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ी ईद होती है, जो बकरा ईद होती है, इसमें ये होता है कि एक हम आईब्रोज ही बनवा ले। देखिए अभी तक मेरी आईब्रोज नहीं बनी और 3-4 दिन रह गए ईद में। तो अगर हम आईब्रोज भी बनवा ले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी पार्लर जाके फेशियल्स करवाना और ये सब करवाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ईद का एक अलग ही सीन होता है। मीठी ईद पे ये होता है कि हम अपनी तैयारियों में लगे होते हैं, और बकरा ईद पे ये होता है कि देखो चिड़ियाएं भी चीखती हैं, इनको भी मेरी बात समझ आ रही है। और बकरा ईद का ये होता है कि बकरा ईद पे हम लोग जो है घर की चीज़ें और कुर्बानी की तैयारियां, कुर्बानी के खाने, इन सब में बिजी होते हैं। बस एक ड्रेस बनवा लेते हैं और बाकी पार्लर जाने का तो यार मेरे पास तो टाइम नहीं होता, बाकी होगा मुझे नहीं पता। तो आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो में यार अगर आप लोग चाहते हैं कि ईद पे आपका चेहरा ग्लो करे, आपकी स्किन ब्राइट हो, आपके डार्क स्पॉट्स लाइट हो, तो यार आज से फेशियल स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टाइम में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ईद तक करते रहेंगे ना, मतलब 9 तारीख तक, 10 को ईद है ना, 10 जिलहज को है, तो 9 जिलहज तक अगर आप ये करते रहेंगे तो आप यकीन करिए 10 को ना कोई आपका फेस बिल्कुल हाइड्रा फेशियल वाली लुक देगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ ना बार बार करने से रिजल्ट देती है। ये कोई हमारे जो है हम केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, हम रेमेडीज यूज़ कर रहे होते हैं। या आप ऐसा करें, आप ईद वाले दिन सुबह में ये ट्राई कर लें। सुबह में वैसे कुर्बानी होगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप या ईद से एक दिन पहले रात में वाला फेशियल कर लें, और अगर आज से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। पहले आप जाके देखें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या क्या है। अच्छा जी जनाब, इसके लिए बहुत सिंपल सी हमें 4 चीज़ें चाहिए। हमें थोड़ी-सी चाहिए मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी-सी चीनी, 1 डेढ़ खाने का चम्मच बेसन और थोड़ी-सी दही, और उसके अलावा एलोवेरा जेल और 1 कटोरी और चम्मच, दैट्स इट। कोई भी ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी और मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसके 3 स्टेप्स होंगे हर फेशियल की तरह। पहले हम करेंगे क्लिनजिंग, सेकंड हम करेंगे स्क्रब, तीसरा होगा हमारा मास्क। टाइम ज़ाया किए बगैर पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनजिंग के लिए क्लिनजिंग कैसे करनी है और हमें क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी जनाब, हम देसी लोग हैं तो बस हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। क्लिनजिंग के लिए हमने ये करना है कि भई आपने अपनी हथेली लेनी है, हथेली के ऊपर आपने थोड़ी-सी दही ऐड करनी है। दही के बाद ये देखें, ये बेसन है, थोड़ा-सा हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, बस, ठीक है? इसके बाद जनाब हम इसको ना अपनी हथेली पे यूँ करके मिक्स करेंगे। अब क्या मैं कटोरी निकालूँ और क्या मैं उस पे करूँ, इतना सा तो हमें, अभी कटोरी में ज़्यादा बन जाता है, वो बच भी जाता है। ये आपको पता चल जाएगा कि हथेली में आपने कितना बनाना है। देखिए, इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया हथेली में ही। अब मिक्स करने के बाद जी मैंने इसको अपने फिंगर्स की तरफ कर दिया और ये लेके हम फेस पे क्लींजिंग करना शुरू कर देंगे। है ना मज़े की जुगाड़? आप लोग भी इसी तरह करिएगा। ये 3 मिनट तक, 3 मिनट होते हैं फिर मैं आके आपको बताती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए, ढाई से 3 मिनट क्लींजिंग करते हुए। अब मैं फेस वॉश करती हूँ, फिर आके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और क्लींजिंग के बाद ही चेहरा कितना क्लियर हो गया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। अब हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए हम कैसे बनाएंगे मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगेन जी, स्क्रब के लिए भी हम हथेली के ऊपर थोड़ी सी दही फिर ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। अच्छा जी जनाब, ये देखिए अब ये चीनी और दही, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? दही आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा नहीं, इतनी बस आपके हाथ में आ जाए, आधी चम्मच के बराबर ही दही है। और इस दही के अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, ठीक है? ये बेसिकली हमारा दही का फेशियल है। ये चेहरे पे तब ग्लो लाएगा, ये देखिए हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा। ये देखिए कितनी चमक आ रही है फेस पे। ये फेस को ब्लीच करता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, बेसिकली क्लीन करता है हमारे जो है पोर्स के अंदर जाके, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसको अंदर से क्लीन करता है, फेस की डर्ट खत्म करता है। ये चीनी है ना, वो चीनी आपके फेस में मेल्ट हो जानी चाहिए। जब तक ये चीनी के दाने आपको हाथ में महसूस होते रहेंगे या फेस में महसूस होते रहेंगे, तब तक आपने स्क्रब करते रहना। फिर 2-3 मिनट आपने अच्छे से करना है इसको। आप चेहरे पे देखें कितना ही मजा आए, बंदे की स्किन ही ऐसी हो जाए। अब मैं फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये जनाब, ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और चेहरे पे कितना ग्लो आया हुआ है। आप खुद बताएं, ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह मेरी कितनी चमक रही है, जैसे कि मैंने कोई हाइलाइटर लगाया हो। ये है वो मेन स्टेप है, वो है हमारा मास्क। आपने आपको बताती हूँ हमने मास्क कैसे बनाना है।
अच्छा जनाब, मास्क के लिए मैं एक कटोरी ले रही हूँ और उसमें 1 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दही के बाद तकरीबन ये है आधी चाय की चमची, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधी चाय की चमची ये मुल्तानी मिट्टी। आधी ही चाय की चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में हम ये एलोवेरा ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, हो तो आपने यही वाला लेना है, आपने फ्रेश एलोवेरा नहीं लेना, ठीक है। बस थोड़ी सी अमाउंट इसकी ऐड करेंगे, बस आधी ही चाय की चमची। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, हमें बनाना इसको ना, देखिए इस तरह से ही है, मैंने आपको क्वांटिटी से बताई है। ये देखिए इतना गाढ़ा गाढ़ा ही बनना चाहिए। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरा बैंड नहीं मिल रहा था तो मैंने दुपट्टे को ही बैंड बना लिया है। अब हमने करना कुछ ऐसे है कि जो मास्क है ना, इस मास्क को आपने लेके अपने फेस पे अप्लाई कर देना। मक्खन की तरह लगेगा ये, बिल्कुल जैसे आपके बटर लगा रहे हैं फेस पे। ये आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा। आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। फर्स्ट टाइम में ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे, जब आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए तो मैं आपको कहूँगी कि आज लगाएं, फिर चले कल का गैप दे दें, फिर परसों फिर लगाएं, फिर ईद वाले दिन टाइम मिलता है तो तब लगा लें, वरना ईद से एक दिन पहले रात को लगा लें। बिल्कुल हाइड्रा फेशियल वाले आपको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली ये हम लोगों ने दही का फेशियल किया है। आप दही का फेशियल बोल लें, आप बेसन का फेशियल बोल लें, वैसे दही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये देखिए कितने अच्छे से जो है मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई 15 मिनट छोड़ेंगे। 15 मिनट जब ये ड्राई होता है फिर मैं आपको आके बताती हूँ कि अब हमने करना क्या। अच्छा ये जनाब, अब 15 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपने हाथ गीले और 1-2 मिनट इसका मसाज करेंगे और उसके बाद हम फेस वॉश करेंगे। मैं ज़रा अपने हाथ गीले करके आऊँ। ये देखिए हाथ मैंने गीले कर लिए। अब इस तरह से हम थोड़ा सा इसका मसाज करेंगे 1-2 मिनट। ये देखिए इस तरह से, सही है। ये पूरा रिमूव नहीं होगा, बस ये कि थोड़ा सा ना डेड स्किन रिमूव हो जाएगी इस तरह से। अब मैं फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करके आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया। आप ये देखिए कितने कोई अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे कमेंट कर दें और ज़रूर ट्राई करिएगा।